देखिए जो हमारा युवा वर्ग है या पुरुष साथी है वो तो लगातार मिशन मूवमेंट का काम करते ही आए हैं बाबा साहब के समय से या उससे पहले से, लेकिन हम देखते हैं कि समाज की महिलाएं बहुत कम निकल कर आती हैं। तो जो शिमला है, क्या शिमला में भी इसी तरह का माहौल है कि महिलाएं कम भागीदारी? कुल्लू ना, तो वहाँ जो है जो बच्चे होते हैं जिनको सरकारी स्कूल में खाना दिया जाता है, तो उनको कई बार अलग लाइन में बिठाया गया, जो अपने जो दलित समाज से जो बच्चे आते हैं। लोगों से इसलिए मिला रही हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शिमला में आता है या किसी भी तरह की, जो आज हमारे साथ में हुआ, हमारी गाड़ी की चाबी अंदर छूट गई और पूरी गाड़ी लॉक थी, हम दिल्ली वापस नहीं जा सकते। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया कि हम शिमला में घूम रहे हैं और शिमला में जो यहाँ पर है ये चौड़ा मैदान है और ये चौराहा अभी बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर घूमते घूमते हमें एक साथी मिले, उनकी कार जा रही थी जिसपे पीछे लिखा होता है नमो बुद्धाय, और उसी के साथ साथ में परम पूज्य बाबा साहब की एक तस्वीर बनी हुई है। तो जिज्ञासा हुई कि हम उनसे जाने कि वो कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, या शिमला में ही रहते हैं या सिर्फ घूमने आए हैं। सर, आपका स्वागत है NB न्यूज़ में। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर घूमने आए हैं या यहीं पर रहते हैं, और आप कहाँ से हैं? जी, मैं बेसिक तो सहारनपुर से हूँ और मेरा यहाँ गवर्नमेंट जॉब है, मैं यहीं रहता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? जी, गुरविंदर सिंह। गुरविंदर जी, इतने सुंदर माहौल में आप रह रहे हैं और यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब जो कि संविधान के रचयिता है, जिनकी वजह से इस देश के लोगों को खुली सांस में जीने का एक अधिकार मिला, तो ऐसे महान पुरुषों की स्टैचू देखकर खासकर हिमाचल प्रदेश में किस तरह की अनुभूति होती है? बहुत बढ़िया जी। एक्चुअली क्या है कि हमें तो जो भी मिला है बाबा साहब की वजह से मिला है, और बाबा साहब की तो फ़ोटो तो ये तो खैर यहाँ से मतलब थोड़ा रिज जो है, एक रिज मैदान यहाँ पड़ता है शिमला में जी। और वहाँ सभी महापुरुषों की फ़ोटो है। तो हम तो बार बार ये जो यहाँ के जो लीडर हैं और जो भी मतलब प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, उनसे बार बार हम आग्रह करते हैं कि इस फ़ोटो को तो स्टैचू को वहाँ लगाया जाए, रिज के ऊपर। जी, वहाँ पर किस किस महान पुरुष की फ़ोटो लगी हुई है? वहाँ मैं आपको बताऊँ कि YS परमार जी, इंदिरा गांधी जी, और वहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी, मतलब काफ़ी लोगों की है। और साथ में थोड़ा सा इधर को आके लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत जितने भी महापुरुष हैं उनकी सबकी वहाँ स्टैचू लगी है। जी। तो क्या कारण हो सकता है कि उनके साथ में बाबा साहब की जो स्टैचू है वो नहीं लगाई और पर्टिकुलर इस जो कि खुला मैदान है यहाँ पर स्थापित की गई? तो वैसे तो मैं अगर बोलूँ तो शेर जो है ना, शेर जी। शेर तो कहीं भी होए वो शेर ही है। बाबा साहब एक शेर हैं और उन्होंने जो है बहुत मतलब मैं कहूँ कि पूरी इतनी खतरनाक व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है और असमानता के जो मतलब मैं बताऊं कि यहाँ स्थिति कितनी ख़राब थी, आप लोग तो बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो उन्होंने जो है कि जो समानता का जो एक लोगों में एक वो संदेश दिया और जब जगाए हैं लोग, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ भी बाबा साहब ऐसा नहीं है, यहाँ बढ़िया है वैसे यहाँ, क्योंकि हमारे लोग जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो बहुत बढ़िया है। यहाँ से एक तो सड़क भी चौड़ी है और अच्छा है, यहाँ भी बढ़िया है। सर, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ से मैं 2003 से यहाँ रह रहा हूँ, लगभग 16-17 साल हो गए हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो जातीय भेदभाव अक्सर हम देखते हैं, चाहे ग्रामीण कस्बों में हो या शहर में हो, शहर में थोड़ा रूप बदल गया उसका, भले लोग मतलब शारीरिक रूप से ना करते हो, लेकिन मानसिक रूप में कहीं ना कहीं वो एक जातिवाद का दंश उनके अंदर रहता है। तो क्या ये चीज़ें यहाँ पर आपको हिमाचल में भी देखने को मिलती हैं? वैसे अगर ऑल ओवर देखा जाए हिमाचल में बहुत कम है, लेकिन मतलब जैसे ये तो शहर है, शिमला तो शहर है, यहाँ तो न के बराबर है, नहीं ज़्यादा इतना मिलता है। लेकिन जो यहाँ से का जो दूर दराज का एरिया है, गांव देहात का जो एरिया है, वहाँ काफ़ी आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा मीडिया में। एक बार जो है यहाँ जैसे पीछे जैसे एक कुल्लू पड़ता है, कुल्लू ना, तो वहाँ जो है जो बच्चे होते हैं जिनको सरकारी स्कूल में खाना दिया जाता है, तो उनको कई बार अलग लाइन में बिठाया गया, जो अपने जो दलित समाज से जो बच्चे आते हैं। और मतलब कई इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, यहाँ भी दूर दराज इलाकों में होती हैं। यहाँ शिमला में वैसे इस तरह का कुछ होता नहीं है। तो सर, ये भी जानना चाहूँगी, जो यहाँ का एक राजनीतिक माहौल है वो किसकी तरफ ज़्यादा रहता है, और यहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो किस पार्टी को ज़्यादा समर्थन करते हैं? एक्चुअली मैं अगर इस विषय में बताऊँ तो यहाँ का जो बहुजन है ना, उनकी इंडिविजुअल कोई पार्टी है नहीं। वो जैसे मतलब कभी बीजेपी के साथ होते हैं, कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, तो इस तरह का ही है। मतलब यहाँ कोई इंडिविजुअल तो नहीं है। जैसे हाँ, जैसे अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमने काफ़ी जगह देखा शिमला के रास्ते में जो बहुजन समाज पार्टी है उसके भी काफ़ी होर्डिंग और बैनर लगे हुए थे। तो बहुजन समाज पार्टी कितना यहाँ पर वर्चस्व स्थापित रखती है अपना? कोशिश कर रहे हैं बट अभी हो नहीं पा रहा है जी। मतलब इसके कई कारण हैं। मेन तो ये है कि यहाँ का जो बहुजन वर्ग है ना, वो
मतलब अपने आप को थोड़ा हिडन भी रखता है, जी। ये भी देखा है मैंने, और खुल के सामने आ नहीं रहा है। और मतलब ये है कि अलग अलग धाराओं में बटा है, जब तक वो एक झंडे के नीचे आएंगे नहीं तब तक थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ जो अपना बहुजन समाज है ना, इसमें भी बहुत मतलब वो है कि जैसे कोहली बोलता है कि मैं छोटा राजपूत हूँ, और जो अपना चमार वर्ग है, जो रविदासी, वो फिर थोड़ा उनको थोड़ा ये करते हैं, कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम। मतलब इस तरह की जो ग्रामीण एरिया है वहाँ इस तरह की चीज़ें सामने हमने देखी हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो ये एक वजह है। मतलब यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जो अपना SC समाज है वो लगभग 28% के आसपास है। बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या इकट्ठा नहीं आ पा रहा है। मतलब वही चीज़ें हैं कि हम जो मनुवाद की बात करते हैं, हम दूसरों को तो दोष दे देते हैं कि ये मनुवादी लोग हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज में भी एक मनुवाद पनप रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमें बहुजन मिशन मूवमेंट के कई साथी मिले हैं और हम उनसे रूबरू हुए, उनसे हमने चर्चा भी की है। और इसी कड़ी में हमारे साथ में हैं सुशील बोध जी, वो भी शिमला में ही रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले। तो उनसे भी जानना चाहूँगी, सुशील बोध जी, शिमला में किस तरह का मिशन मूवमेंट चल रहा है? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जो चैनल है, NB चैनल है, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ दिल की गहराइयों से। जैसा कि आप मिशन मूवमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ अनुसूचित जाति समाज की 28% आबादी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। और मिशन मूवमेंट को हिमाचल प्रदेश में लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे मिशन की तरफ। और बाबा साहब की विचारधारा और अपने बहुजन महापुरुष जितने भी हमारे संत हुए, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर साहब और सारे महापुरुषों के बारे में लोग अब धीरे धीरे जो है वो मिशन मूवमेंट की तरफ आ रहे हैं। और थोड़ी यहाँ पे हम कैडराइज्ड कैंप करते रहते हैं अपने लोगों को जागरूक करने के लिए। और जो अपने अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों के लिए भी हम लोगों को जा कर के जागरूक करने का काम हम यहाँ शिमला के अंदर पहाड़ी क्षेत्र में कर रहे हैं। जी सुशील जी, ये भी पूछना चाहूँगी क्योंकि देखिए जो हमारा युवा वर्ग है या पुरुष साथी है वो तो लगातार मिशन मूवमेंट का काम करते ही आए हैं बाबा साहब के समय से या उससे पहले से, लेकिन हम देखते हैं कि समाज की महिलाएं बहुत कम निकल कर आती हैं। तो जो शिमला है, क्या शिमला में भी इसी तरह का माहौल है कि महिलाएं कम भागीदारी निभाती है या महिलाएं बढ़ चढ़ कर सहयोग करती हैं? महिलाओं के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर के जो हमारी महिलाएं हैं, पुरुष तो अभी थोड़े बहुत हमारे निकल भी रहे हैं। बाबा जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं बाबा साहब को और अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, उनके आंदोलन को पढ़ रहे हैं, तो महिलाओं में अभी हमारी जो मिशन मूवमेंट की लेकर अभी जागरूकता नहीं है। अभी भी महिलाएं मतलब जो है महापुरुषों को नहीं जान रही है। जो शिमला की बात करूं मैं, खासकर हिमाचल प्रदेश में महिलाओं में अपने महापुरुषों को लेकर के इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी की होनी चाहिए। और मैं तो समय समय पर यही अपील करता हूं कि जब तक बहुजन मिशन में और अंबेडकर मिशन में बहुजन महिलाओं का योगदान नहीं रहेगा, तब तक जो है जो हमारा मिशन मूवमेंट का कार्य है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बबलू बोध जी ने बहुत अच्छे विचार रखे कि जब तक बहुजन समाज की महिलाएं बहुजन आंदोलनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगी तब तक हम बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद NB न्यूज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। अब मैं आप लोगों का भी, जय भीम प्रकाश जी का और नीलम बोध जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का समाज में जागृति लाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जैसा कि सुबह से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही थी शिमला के बारे में, हम शिमला आए, काफ़ी खुश थे, लेकिन हमारे साथ में अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने थोड़ा माहौल हमारा बदल दिया। वो तो शुक्र है हमारे यहाँ पर 2 साथी मिले जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया और वो शिमला में ही रहते हैं, शिमला में ही जॉब करते हैं। और वो गए और जो मैकेनिक है उनको यहाँ पर लेकर आए। और पहले तो हम अपने भाइयों का धन्यवाद करना चाहेंगे और उसी के साथ साथ में, क्योंकि मैं आपको इन लोगों से इसलिए मिला रही हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शिमला में आता है या किसी भी तरह की जो आज हमारे साथ में हुआ, हमारी गाड़ी की चाबी अंदर छूट गई और पूरी गाड़ी लॉक थी, हम दिल्ली वापस नहीं जा सकते थे। तो इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति आए और इस तरह की कोई घटना आपके साथ में घट जाए या आपकी गाड़ी किसी भी तरह से ख़राब हो जाए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये शिमला के ही रहने वाले हैं और यही काम करते हैं। तो पहले मैं इनसे जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? भगत सिंह। आपकी दुकान के बारे में बताया कि आपकी दुकान कौन से रोड पर है, क्या नंबर है और अपना फ़ोन नंबर बताएं। देखो जी, ऐसा है ना, भी जो गुरुद्वारा साहब है जी शिमला लोकल बस स्टैंड के पास, वहीं हम पक्का अड्डा है हमारा, हर एक को पता है।
जहाँ मर्जी पूछ लो। भगत सिंह जी अपना फ़ोन नंबर और दे दीजिएगा ताकि लोगों को सुविधा हो जाए आपसे संपर्क स्थापित करने में। फ़ोन नंबर ले लो जी अपना 98 168 78 849। एक बार दोबारा से और बोल दीजिएगा आराम से ताकि लोग अच्छे से सुन पाएँ। 98 168 78 849। तो आपने सुन लिया है और उन्होंने नंबर भी बता दिया है और जिस जगह पर इनकी दुकान है वो भी बता दी है। और यहाँ पर किसी से भी आप होटल से या किसी भी व्यक्ति से यहाँ पर जो लोकल है उनसे पूछेंगे तो वो इनके बारे में बता देंगे और आपको शिमला में जानकारी है जी। तो आप देख सकते हैं पूरे शिमला में जानकारी। आप इनका जो संपर्क सूत्र हमने बता ही दिया है, एक बार हम अपनी स्क्रीन पर भी डाल देंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम इनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, ये आए हैं और इन्हीं के माध्यम से हम दिल्ली पहुँच पाएंगे। धन्यवाद जी। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा